प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में है, जहां पर आप देखिए कि गलियों में इस वक्त आपको नाव चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप देखिए ये पूरा इलाका अब पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। अब लोगों को 1978 वाला मंजर याद आ रहा है, क्योंकि 1978 में भी इसी तरह की बाढ़ आ गई थी। हालांकि गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो करीब खतरे के निशान पार कर चुका है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए। भैया कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। भैया कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर 3-4 दिन से बाढ़ आ गई यहाँ पे है, तो हम लोग सोचे पानी का स्तर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, आप अभी तक क्यों नहीं गए? सर हम लोग सोचे कि 1-2 दिन में गंगा जी की स्तर कम हो जाएगा, जिससे हम लोग का पढ़ाई में बाधा नहीं होगा, लेकिन गंगा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग, प्रशासन तो आज मदद करने की आई है, मतलब कि 2-3 दिन से बाढ़ आई है, लेकिन आज मदद हुआ है। आज मदद हुआ है? जी सर। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद लोगों की जा रही है, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में इसलिए रह रहे हैं ताकि उनके घरों में चोरी ना हो। तस्वीरों में आप देखिए कि ये पूरा इलाका अब पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और प्रशासन बार बार ये दिशा निर्देश लोगों को दे रहा है कि लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, कछारी इलाकों को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए। हालांकि अगर हम छोटे बघाड़े की बात करें तो छोटे बघाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट रहकर यहां पर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसी के बगल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और कई छात्र यहां पर ऐसे हैं जो परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। लेकिन जहां पर छात्र किराए से रहते हैं, अब वो एरिया आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अब जलमग्न हो चुका है। यानी कि यहां पर सिर्फ आपको घरों के अलावा अब पानी ही पानी दिखेगा। और तस्वीरों में देखिए कि यहां पर कुछ समाज सेवी लोग हैं जो यहां पर लगातार खाने पीने का सामान अपने तरीके से बांट रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। लगभग 26 बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लेकिन जिस तरह से अब गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ के जो नागरिक हैं, यानी कि स्थानीय लोग हैं, जो वो किस तरह से यहाँ पर लोगों को पानी है, ब्रेड है, दूध है, केला है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, कई दिनों से लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि लोग अपने घरों के 2-2 मंजिल ऊपर रह रहे हैं, यानी कि बाहर निकलने का अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और मकानों को वो इस वजह से नहीं खाली कर रहे हैं ताकि उनके मकानों में अब चोरी ना हो। देखिए महिलाएं जो है वो दूसरी मंजिल पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम थोड़ा सा नाजुक से कहेंगे, थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको बाढ़ से कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटा बघाड़ा का इलाका है। हम सबसे पहले मैम के पास ऊपर आएंगे और मैम से जानेंगे और बात करेंगे। मैम, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? मैम बताइए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे बस इस सामने का एक तल बूढ़ गया है, बाहर के रहने वाले हैं हम लोग। तो मैम कितना पानी है ये, मतलब कितना मंजिल पे हैं आप लोग अभी? दूसरे मंजिल पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटा बघाड़ा का जो इलाका है वहां पर अब लोग दूसरी मंजिल पर रहने के लिए मजबूर हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि ये पूरा इलाका अब जलमग्न हो चुका है और जहां पर हम हैं वो गली है, यानी कि गली में आप सोचिए कि 20 से 25 फीट पानी गली में भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में पानी की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रहेगी। और प्रशासन की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि कछारी इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।